ओके, तो मेरा नाम है अमित खट्टर। सर का नाम है महेंद्र शुक्ला। एक ना हमारे को छोटी सी बात समझनी है कि इंडिया में बहुत सारे प्रोग्रामर हैं, बहुत सारे ऑपरेटर हैं जो बाहर वाली अलग अलग कंट्रीज में जाना चाह रहे हैं। ऑब्वियस है, इंडिया में थोड़ा सा स्कोप जो है फाइनेंशियली, काम तो यहाँ पे बहुत है, पर फाइनेंशियली यहाँ पे एक दिक्कत रहती है कि पैसे कम मिलते हैं इंडिया में एज कंपेयर टू अलग अलग कंट्री में। सर आप कहाँ कौन सी कंट्री में हो अभी? सर मैं यूरोप रो, में रोमानिया यू ब्रासो सिटी में हूँ। ओके, तो है ना, तो हम बात यही करना चाह रहे थे। जितने भी हमारे प्रोग्रामर या ऑपरेटर लोग देखते हैं हमारी वीडियोस, जो लोग बाहर जाना चाह रहे हैं, उनके लिए हम ये एक स्पेशल वीडियो बनाना चाह रहे थे, जिससे उनको समझ में आए कि प्रोसेस क्या है ना, कितना टाइम लगता है, क्या प्रोसेस है, क्या आना चाहिए, कितनी सैलरी होगी, है ना। तो बहुत सारे मन में क्वेश्चन आते हैं जिसको भी इंडिया से बाहर जाना होता है, उसके मन में, है ना, डील कैसे करेंगे। अब पंजाब, हम पंजाब में है, पंजाब में तो हर दूसरे घर में से तीसरे घर में से लोग बाहर जाना चाहते हैं, है ना। हाँ जी। कई कोई कनाडा में जाना चाहता है, कोई ऑस्ट्रेलिया में जाना चाहता है, कोई सिंगापुर, दुबई, है ना, कतर, बहुत सारी कंट्रीज में जाते हैं। कई लोग प्रोसेस ऐसे बनाते हैं कि पहले अरब कंट्री में चले गए, फिर उसके बाद वहां से कनाडा में चले गए। कई बार कनाडा ऑस्ट्रेलिया का सीधा वीजा नहीं लगता है ना। तो वही हाँ सारी जी। चीजें समझने की कोशिश कर रहा था कि अगर एक कोई फ्रेश बंदा है, फ्रेश बंदे को मैं ऐसे कहूंगा कि जिसको, है ना, मास्टर कैम आता है, जिसको पावर मिल आता है, जिसको एनएक्स आता है, जिसको सॉलिड वर्क्स आता है ना। मतलब कोई एक भी हो सकता है, कोई हाँ मल्टीपल हाँ सॉफ्टवेयर जी, भी एक हो नहीं। सकते हैं, है ना। उसको मैनुअल प्रोग्रामिंग आती है, उसको मशीन ऑपरेट करनी आती है। कोई ऐसा बंदा है जिसको 4-5 साल का एक्सपीरियंस हो गया, ठीक है, मशीन चलाने का भी और मशीन ऑपरेट करने का भी, ठीक है। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि उसका पहला स्टेप क्या होगा। हमारे साथ ना दो बंदे और भी अभी जुड़ेंगे, हाँ जी, हाँ ठीक जी। है, मैंने उनको लिंक भेज दिया है। तो जब तक वो नहीं आते तब तक हम अपनी कंट्री की बात कर सकते हैं। तो क्वेश्चन मेरा ये है पहला, कि इंडिया में जब आप प्रोग्रामर थे, या, है ना, तब आपकी सैलरी हम्म। क्या थी और अब अप्रोक्सीमेटली क्या है। मोटा मोटा आइडिया लगे बंदे हाँ को जी। कि जाने का फायदा भी हो रहा है कि नहीं हो रहा हाँ जी। है ना। कई ज, लोगों की अगर सैलरी जब अच्छी अच्छा। है तो उनको जाने का हम्म। फायदा नहीं है कोई, तो वो भी सही समझ में बात। आना चाहिए। नहीं, जब मैं इंडिया में था तो मेरी सैलरी 20,000 थी। उस समय ऑपरेटर बेस पे काम कर रहा था। हाँ हाँ, कितना टाइम हो फिर गया उसके आपको बाद मैं जाते गए? 3 साल हो गया। ओके, तो ठीक है। उसके बाद मैं इंडिया से जब यहाँ पे आया तो ऑपरेटर के बेस पे ही आया था। ओके, लेकिन फिर यहाँ पे सैलरी मेरी शुरू में लगी थी 70,000 रुपए। ओके, अच्छा, तो यानी सत्तर कि हजार सैलरी लगी तीन, थी, लेकिन अभी एक हम्म, ऑपरेटर को यहाँ पे ऑपरेटिंग, सेटिंग और 2D प्रोग्रामिंग तो आनी ही आनी चाहिए। ओके, क्योंकि ये ठीक है, ऑपरेटर उसी को मानते हैं जो खुद ऑपरेटिंग, सेटिंग और छोटी मोटी प्रोग्रामिंग, प्रोग्राम एडिटिंग, इतना तो आना आना चाहिए। हाँ हाँ। कौन से मेजरिंग टूल कंट्रोलर की पे, जानकारी होनी चाहिए अच्छी तरह से। कौन से कंट्रोलर पे आप काम करते हो? हाँ, अधिक यहाँ पे फानुक सीमेंस से ज्यादा। फानुक की तो आनी ही चाहिए हर हाल में। फानुक की मशीनें तो मिल ही जाती हैं ज्यादातर। ये टर्निंग पे फानुक करते और हैं काम सीमेंस के की मिलिंग? वो यहाँ पे मेत्सुबिशी की है। ओके, टर्निंग मिलिंग मैं दोनों आनी टर्निंग पे चाहिए या काम करता हूँ एक जी। एक से भी चल जाएगा काम? एक भी आएगी तो चल जाएगा, लेकिन अगर दोनों आती तो बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे चाहते हैं कि एक ही बंदा हर काम करे। हाँ हाँ हाँ, तो ऑपरेटिंग की तो यानी कि, ट्रेनिंग भी देते हैं, ऐसा नहीं है। ऑपरेटिंग अगर ओके, ऑपरेटिंग अगर अलग अलग कंट्रोल है तो ट्रेनिंग भी दे, पैनल की बताएंगे ट्रेनिंग, लेकिन कोई ना कोई एक कंट्रोल में तो स्ट्रोंग अपनी कंट्रोल अपना होना चाहिए। ओके। तो अगर एक छोटा सा क्वेश्चन और है वैसे तो, कि जैसे आप रोमानिया में हो, तो वहां पे खर्चा कितना है, मतलब अगर आपकी मान लो 70,000 रुपये सैलरी है, हाँ जी। तो खर्चा कितना है? ऐसा ना हो कि वहाँ 20,000 यहाँ पे कमा रहे थे, 20,000 खर्च रहे थे, वहां 70 कमा रहे, 70 खर्च रहे, तो फिर घर से बाहर क्यों जाना।
नहीं, बात क्या है कि अगर आप लिमिट में खाना पीना हिसाब से करेंगे तो जो जितना देते हैं उतने में हो जाता है, एक्स्ट्रा नहीं खर्च करना पड़ता। बाकी एक्स्ट्रा खर्च करना है, घूमना है, फालतू करना है तो फिर पूरा खर्च कर सकते हैं। नहीं वो तो अपने मतलब एक ऊपर। नॉर्मल, अब 3 साल हो गए घूम लिए जो घूमना हाँ था, जी, है ना, तो हाँ अब जी, की हाँ जी। बात मैं कर रहा हूँ कि नहीं, मतलब नॉर्मल तो एक, जितना दे रहे हैं 600, यहाँ का 610 से 12 हजार रुपए देते हैं खाने का, उतने में हो जाता है। मतलब खाने का अलग देते हैं, हाँ, सैलरी खाने का से अलग अलग। देते हैं, सैलरी से अलग देते हैं, वो हो जाता है। अच्छा अच्छा, मतलब अकोमोडेशन प्लस फूड इंक्लूडेड है प्लस अलग फूड। से, अलग। हाँ, अलग से जी। ओके ओके। उसमें क्या है कि अपार्टमेंट देते हैं तो एक अपार्टमेंट 3-4 लोग रखते हैं, उसको फ्री रहता है, पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ लेकिन हाँ अगर हाँ। आप फैमिली के साथ रहते हैं तो फिर आपको अपना खुद का करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, तो वो कितना और ये खर्चा लोग हो जाएगा? फैमिली का, जैसे मेरा अपार्टमेंट 30 हजार रुपये महीने का है। ओके, ठीक है तो फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है वो तो। हाँ, हाँ। तो मैं फैमिली के साथ हूँ तो उसमें कम, मुझे कंपनी में पुराना हूँ तो 50% दे रही है। लेकिन अभी ओके कंपनी ने मना कर दिया कि हम किसी को 1 रुपए बाहर से अगर लेता है तो नहीं देंगे। ओके ओके। वो तो कंपनी पे डिपेंड करता है। हाँ हाँ और हाँ। 8 यहाँ पे क्या है ना, पाँच पाँच पूरे यूरो में 5 दिन वर्किंग डे रहता है एक हफ्ते में, लेकिन हम लोग 6 दिन करते हैं क्योंकि हमें कंपनी अपार्टमेंट देती है और टिकट देती है, इसलिए एक दिन एक्स्ट्रा करवाती है। अच्छा अच्छा, हाँ जी। ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन एक और सबसे बेसिक क्वेश्चन ये है कि अगर जब आप आए तो आपका आपका कैसे आपको ये कंपनी के बारे में पता लगा? कम इसका तो सर मुझे एक IMR करके दिल्ली में प्लेसमेंट था बहुत साल पहले। अच्छा 2017 में मैं उसके थ्रू कांटेक्ट किया था इस कंपनी से, लेकिन इस कंपनी ने क्या किया कि हम लोगों का रिज्यूम रख लिया था, सेलेक्ट किसी को सेलेक्ट नहीं किया था। फिर 2 साल अच्छा, बाद इस कंपनी ने डायरेक्ट मेल किया हमारे ईमेल आईडी में, तो हम डायरेक्ट फिर कंपनी से जुड़े। फिर हमारा डॉक्यूमेंट वहां से हमने भेजा, क्या पासपोर्ट डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट, भेजे? पासपोर्ट की फोटोकॉपी, सर्टिफिकेट, एक डिप्लोमा का, उसकी अच्छा, फोटोकॉपी, फोटो, और PCC, पुलिस की सर्टिफिकेट, क्लियरेंस सर्टिफिकेट, जो पासपोर्ट यानी से कि वैकेंसी बनता है। सबसे पहले तो आपको पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा, हाँ जी। फिर उसके बाद दूसरी चीज क्या बोली, सर्टिफिकेट चाहिए, सर्टिफिकेट में सर्टिफिकेट तो क्वालिफिकेशन देखते टेक्निकल हैं, या आपकी क्या क्वालिफिकेशन? क्वालिफिकेशन सर, यहाँ तो बोलते हैं कि काम आना चाहिए। क्वालिफिकेशन आपका बीटेक है, चाहे ITI है, चाहे डिप्लोमा है, कोई भी चलेगा। ओके। और पर जिस फील्ड में तीसरी, जा रहे हो, काम में काम आना मेन चाहिए। काम आना चाहिए, है ना? चलो, काम तो मोस्टली लोगों को हाँ, आता मेन होता है, काम आना डिग्रियां चाहिए। नहीं होती हैं। पर यहाँ पे अ- जितने ऑपरेटर बेस पे आते हैं सर ना, काम ही नहीं आता। वो केवल बटन, इंडिया में सब लाख रहती है मशीनें, 2 बटन दबाते हैं, ग्रीन और रेड। हाँ, वो गलत वही बात है, वो नहीं। प्रॉब्लम। हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बढ़िया बंदों हाँ, की हाँ। बात कर रहे हैं जिनको काम हम्म। आता है। अब उनको समझ में नहीं आ रहा कि मुझे बाहर जाना है, मैं क्या करूं? ठीक है नहीं? तो दूसरी इसके चीज, 2 रास्ते हैं। एक तो कंपनी ऑफर करती है तो 20-30 हजार, मैक्सिमम 50 हजार के अंदर तो खर्च हो जाता है। और अच्छा कोई कोई कंपनी वापस भी कर देती है, पैसा फ्री में हो जाता है। लेकिन दूसरा ऑप्शन होता है प्लेसमेंट के थ्रू। प्लेसमेंट भी कुछ है जेनुअन, जो पुणे में है, BCM करके। अच्छा, और लड़कों को भेजा है तो 1.5 लाख रुपए एक लड़के के हिसाब से लिया है। जिस जिस काम के लिए वो जितना बताता है उतना यहाँ पे रियल में होता है। लेकिन अच्छा अभी अच्छा, इसने शायद सुनने में आया कि लेने लगा है। कितने पैसे? वो कई कंट्री में भेजता है, रोमानिया हो गया, और हंगरी हो गया, और स्वीडन हो गया, 3-4 कंट्री में भेजता है। चलो, हमारे को किसी पर्टिकुलर की नहीं, मैं तो मोटा मोटा जानना चाहता हूँ पैसे लगते कितने अगर प्लेसमेंट के थ्रू जाएं, तो 1.5 से 2 लाख रुपए लगे। 1.5 से 2 लाख लगेगा। मतलब 1.5 से 2 लाख पकड़ चलिए प्लेसमेंट के थ्रू। डायरेक्ट अगर मिलता है लिंक तो कभी कभी फ्री भी हो जाता है, नहीं फ्री भी हो मैक्सिमम जाए? 50,000 तो, 50,000 तो पकड़ लीजिए। नहीं, 50,000 किस चीज के? 50,000 में ज्यादातर कंपनी टिकट तो दे ही देती है, लेकिन आने जाने का, जैसे अच्छा हो अच्छा, गया वीजा की फीस, हो गई इंश्योरेंस, हो गया, तो यही हो गया 20 हजार के हाँ हाँ, आसपास, और ओके आने जाने रुकने का खर्च, ये सब। ओके ओके। यानी पहली चीज आपको चाहिए स्किल, भी आपको कोई काम आना चाहिए, मशीन काम ऑपरेट आना करनी चाहिए। आनी चाहिए, प्रोग्रामिंग यस। आनी चाहिए, मैनुअल प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, है ना, सेटिंग वगैरह करनी आनी चाहिए। हाँ जी। दूसरी चीज आपको चाहिए क्वालिफिकेशन, +2 ITI डिप्लोमा, कोई फर्क नहीं है, है ना? हाँ जी। +2 नहीं, ITI डिप्लोमा और डिग्री हो सकती
टेक्निकल होनी नहीं, चाहिए। अगर काम अच्छा आता है तो +2 भी चल जाता है, ऐसा भी है। अच्छा, ओके। हाँ जी। तीसरी चीज, आपको इंग्लिश वगैरह का भी कोई है फंडा? इंग्लिश में यूरोप में कोई इंग्लिश में इतना आना चाहिए कि आप दूसरे की बात समझ सको, अपनी समझा सको। कोई ज्यादा इंग्लिश यहाँ पे, क्योंकि पूरे यूरोप में उनको भी परफेक्ट इंग्लिश नहीं आती किसी को। नहीं, वो मतलब आइलेट्स उइलेट्स का कोई चक्कर नहीं है। नहीं नहीं, कुछ मेन तो चक्कर नहीं है, कुछ। मेन तो पंजाब वालों को आइलेट्स का पंगा पड़ता है ना? हाँ हाँ, ये तो है। आइलेट्स का कोई पंगा नहीं है, कोई ओके। नहीं, कोई नहीं। चौथी चीज आपका बायोडाटा। बायोडाटा में क्या होना चाहिए? अच्छा, पासपोर्ट बा- कितना पुराना होना चाहिए, ऐसा भी है कुछ कि फ्रेश नहीं नहीं, पासपोर्ट है या? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, फ्रेश भी चलता है। ओके। तो पासपोर्ट होना जरूरी है ना? तो सबसे हाँ पहला जी, हाँ काम तो जी। पासपोर्ट ही बनवाना चाहिए भाई पासपोर्ट का। ही सबसे पहला, पासपोर्ट ही। हाँ, फिर उसके बाद, क्योंकि जब इंटरव्यू होगी तब भी वो पहला क्वेश्चन मेरे ख्याल से यही पूछेंगे कि पासपोर्ट है हाँ कि नहीं, हाँ। है ना? तो और पासपोर्ट के अलावा और क्या बोल रहे थे फिर आप कोई? ड्राइंग, इंटरव्यू के लिए ड्राइंग का नॉलेज होना चाहिए, हल्का फुल्का मशीनिंग कोड आना हाँ, चाहिए, क्योंकि टॉलरेंस हो गया, ज्योमेट्रिक टॉलरेंस हो गया, कोड्स हाँ, हो गए, है ना? ठीक है। ये से, और ड्राइंग सिंबल पूछ रहे थे, सिंबल तो आना हाँ, चाहिए। वो और ज्योमेट्रिक टॉलरेंस ही होगी ना? हाँ, हाँ। GDNT। और एक चीज ये भी है कि इंडिया में हम जब काम कर रहे थे तो हमें लिख के देते थे पेपर में कि OD ID लेंथ है कितना कितना है, रेडियस कितना है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ लिख के नहीं दिया। यहाँ पे सीधे ड्राइंग ही हाथ में देंगे, सेटिंग करने के लिए मशीन में। अच्छा अच्छा, ठीक है। मतलब उसमें यानी कि ड्राइंग ड्राइंग जो देख प्रोग्रामर के को आपको, मिलती है वही मिलती है ऑपरेटर को। हाँ, ड्राइंग देख के आपको प्रोग्राम बनाना आना चाहिए, ड्राइंग देख के आपको सेटिंग करनी चाहिए। सेटिंग करना आना ठीक चाहिए, है हाँ ना? जी। अगर ये चीज आती है तो इजी हो जाएगा बहुत, हाँ जी जी जी। है ना? और तीसरी बात, मैं ये पूछ रहा था, पासपोर्ट हो गया, है ना? और हाँ जी। आप एक बात बता रहे थे कि स्टेटमेंट कितनी चाहिए? स्टेटमेंट 60-70 हजार रुपए का मैंने जमा किया था स्टेटमेंट। कभी मांगते हैं, कभी नहीं मांगते हैं, लेकिन 70-80 हजार का होगा तो उसमें क्या कि ए, एक 5-6 महीने पहले का रहता है, लेकिन 1 हफ्ते पुराना स्टेटमेंट रहना चाहिए। मगर 1 हफ्ते पहले अकाउंट है में पैसे है, स्टेटमेंट निकालने के बाद आप पैसे निकाल भी सकते हो, उससे जीरो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 हफ्ते पुराना स्टेटमेंट होना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, हाँ ठीक जी। है। मतलब मोटा मोटा ये है कि आप अगर 50,000 रुपये खर्च हो रहे हैं, तो अगर आपके पास लाख रुपए हैं, तो अगर वहां जाके आपका नहीं भी सेटिंग बैठती, कोई तबीयत नहीं हाँ ठीक, जी। हाँ कोई जी। पानी नहीं सेट आ रहा, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो आपके पास वापस आने जोगे पैसे होने चाहिए। हाँ, क्योंकि वो कंपनी ज्यादातर इंटरव्यू में वो ये लिख जरूर देती है पॉइंट की जो आपके रिज्यूम में लिखा है उतना काम यहाँ पे आना चाहिए। अगर नहीं आया तो हम वापस भेज सकते। भेजती नहीं कोई भी कंपनी, खर्च लगा के बुलाती है, लेकिन 90% तो नहीं भेजेगी, 10% चांस बन जाता है कभी भी भेजने का। हम्म। और और नहीं, यहाँ एक आने के आपको बाद और की बहुत बोल रहे थे। इंडिया हाँ, यहाँ आने के बाद बहुत इंडियन ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि अगर कोई यहाँ आ गया तो अगर कंपनी कुछ गड़बड़ भी करती है तो जॉब दूसरी जगह दिलवा देते हैं, फिर उसको वापस नहीं लौटना पड़ता, इतना जरूर है। हाँ हाँ, अच्छा, चलो ये तो अच्छी बात है। मतलब ये गवर्नमेंट की हाँ। तरफ से होगा कि कंपनी की तरफ से नहीं नहीं, होगा? अपने इंडियन बहुत भरे पड़े हैं ना, तो एक दूसरे की हेल्प कर देते हैं। चलो, ये भी अच्छी बात है। हाँ, 2 महीने अभी में आप रोमानी दो हाँ, महीने में आप अभी कुछ तो बंदे आपको मिल ही जाएंगे जो आपके लिंक में होंगे। हाँ, वो तो मिल जाते हैं। और अभी रोमानिया में इस साल रूल चला, हमारे टाइम में नहीं था, 2023 जनवरी से, कि जिस कंपनी के वर्क परमिट के थ्रू आप आ रहे हो ना, उस कंपनी के साथ 1 साल काम करना अनिवार्य है। आप बीच में कंपनी चेंज नहीं कर सकते। या तो फिर अच्छा अच्छा। उस कंपनी का NOC चाहिए, तभी आप चेंज कर सकते हो। नहीं, पहले आते थे दूसरे के थ्रू और अधिक पैसे में चेंज कर देते थे जा करके। हाँ 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 हाँ। उस कंपनी को नहीं, घाटा लगता था। ओके ओके, नहीं, ये तो बढ़िया पॉइंट है, ये पता होना हाँ जी। चाहिए। दूसरी, भाई 1 साल आपको काम करना ही पड़ेगा जिस कंपनी में भी आप जा रहे हो, तो सोच हाँ, समझ के आप जा कंपनी रहे हो उसमें। में जाओ, है ना? अगर हाँ आपकी एक हाँ। जगह इंटरव्यू क्लियर हो रही है तो दूसरी जगह भी हो सकती हाँ हाँ। है ना? तो अच्छा, और एक और आप बता रहे थे कि पुलिस वेरिफिकेशन क्या का क्या फंडा होता है? वो पुलिस हमें खुद वेरिफिकेशन करानी यहाँ पे पड़ेगी? हाँ, PCC वो पासपोर्ट सेवा केंद्र से होती है, उसका 500 फीस लगता है। वो लगती है इसमें वर्क परमिट के लिए भी लगती है, फिर TRC के लिए भी लगती है। वो तो दो कॉपी मिलती है वहां से। टीआरसी क्या होता है? जैसे हमारा जो वीजा मिलता है वो यहाँ 2 या 3 महीने के लिए मिलता है, वो जो यहाँ एंट्री के लिए मिलता है। उसके बाद यहाँ टेम्परेरी रेसिडेंस कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, तो हमें हर वो 1 साल के लिए बनेगा। वो 5 साल तक रिन्यू कराना पड़ेगा। 5 साल के बाद हम अप्लाई करते हैं, PR टाइप होता है जिसका फिर उसके बाद 5 साल के बाद कंपनी के डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, वो फिर हम डायरेक्ट फीस भरते हैं उसकी और वो बनवाते हैं। अच्छा तो अच्छा, 5-5 साल के लिए तो वो यानी कि आपको रिन्यू पहले होता रहता है। पहले 2-3 महीने के लिए आपको एंट्री वीजा मिलेगा,
फिर वहां जाके वो एक्सटेंड हो जाएगा एक आवाज। साल के लिए। हाँ जी। मतलब पहले 2 महीने का मिलेगा, फिर उसके बाद एक्सटेंड हो जाएगा एक साल के लिए। नहीं, जो स्टाम्प लगता है पासपोर्ट में, वो 3 महीने के लिए रहता है, वो केवल अच्छा। एंट्री के लिए रहता है एक तरह से। हाँ हाँ उसके हाँ। बाद हमारा टीआरसी बनता है। टीआरसी बनता है तो यहाँ पे टेम्परेरी रेसिडेंट कार्ड, तो वो एक साल, एक साल में रिनो होगा। हाँ, अभी वो टीआरसी कार्ड हमारा एक्सपायर हो गया, अगर हम उस टाइम पे इंडिया चले गए और दोबारा हम 2-3 महीने बाद अगर आएंगे, तो फिर से वीजा हमें लगवाना पड़ेगा एम्बेसी में जाके। ठीक है ठीक है। तो एम्बेसी अगर की यही क्या है फीस तो होती वीजा है? की एम्बेसी की फीस है 18-20 हजार रुपए है यहाँ पे, मतलब टीआरसी के लिए। और वहाँ पे है इंडिया में 11 हजार रुपए वीजा के लिए। ओके ओके। ठीक हाँ है। जी। तो ये मोस्टली कितना एक्सपीरियंस मांगते हैं, मतलब यहाँ पे कंपनियां जो हैं क्या कहती हैं आपको, कितना एक्सपीरियंस पाँच होना साल चाहिए? मांगते हैं, 5 साल मांगते हैं एक्सपीरियंस अच्छा, यहाँ 5 साल पर। प्रोग्रामर का या ऑपरेटर का या जो भी है आपको हाँ, काम किसी भी करना। फील्ड में 5 साल होना चाहिए। ओके। तो आपके वहां पे सॉफ्टवेयर सबसे ज्यादा कौन सा चलता है? नहीं, हमारी कंपनी में तो अगर मेरे को किसी पहले ने का प्रोग्रामिंग बंद करनी है हाँ, तो पहले काटिया यूज कर रहे थे, अभी हाइपर मिल यूज कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। और हाँ जी। क्या कहते हैं डिजाइनिंग के लिए? नहीं, इसका तो मुझे शायद आइडिया नहीं है, लेकिन सॉलिड वर्क सुना है मैंने कि वो सॉलिड वर्क यूज करता है अच्छा अच्छा। प्रोग्राम में। हाँ जी। ठीक है, सॉलिडवर्क्स चाहिए या फिर कैटिया चाहिए या हाँ, हाइपर मिल चाहिए, मास्टर कैम? हाइपर। मास्टर कैम का तो नहीं सुना मैंने यहाँ पे अभी। हाँ। वो अच्छा करते अच्छा। भी होंगे, लेकिन इसमें नहीं सुना। ओके ठीक है। पावर मिल, एनएक्स सुना है आपने? पावर मिल, एनएक्स सुना, पर यहाँ पे यूज नहीं है। यहाँ पे केवल हाइपर मिल काटिया ही कर रहे हैं। मतलब आपकी कंपनी में है ना? ये हो हाँ, सकता है मेरी किसी और कंपनी कंपनी में हो रहा हो। हो रहा हो, हाँ, हो सकता है। हाँ। चलो ठीक है। एक तो ये बात हो गई। उसके बाद ये सारे प्रोसेस को टाइम कितना लगा, मतलब आपका जिस दिन इंटरव्यू हुआ उसके बाद उन्होंने कितने के दिन लगाते हैं वो आपको वो फाइल? सर, क्या ना कि होने के लिए 45 दिन तो यहाँ पे 2 महीने का टाइम देते हैं, लेकिन 2 महीने पकड़ चलिए वर्क परमिट के लिए। अच्छा और 2 महीने बाद ये जब भेजेंगे, तो कभी कभी क्या होता है कि 2 महीने भेजने के बाद वो 15 दिन में भी वीजा लग जाता है। कभी कभी क्या ना, वो एम्बेसडर के ऊपर होता है। मेरा वो बहुत भीड़ थी उस टाइम एम्बेसी में, तो उसने बोला जब एक्सपायर हो जाएगा तब, तो मतलब 2 महीना मेरा वो लग गया था, 4 महीने लग गया था मेरा। अच्छा अच्छा। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा था कि कंपनी कितना टाइम लगाती है, अप्रोक्सीमेटली 2 महीने लगाती है? मतलब आपकी कंपनी दो इंटरव्यू महीने हो में गई। 2 महीने में भेज देगी। 2 महीने में साइट चला जाएगा, उस साइट में आपका फिर वो एम्बेसी के ऊपर निर्भर करता है कब अपॉइंटमेंट मिलती है, क्या प्रोसीजर है। हम्म। अच्छा, पैसे जो हैं वो पैसे फिक्स होते हैं या कोई बार्गेनिंग है? मतलब सभी ऑपरेटर प्रोग्रामर की फिक्स फिक्स सैलरी है या किसी की कम है किसी की ज्यादा है? नहीं, बार्गेनिंग है? ऑपरेटर की शुरुआती मतलब में तो यहाँ इंटरव्यू का के टाइम बार्गेनिंग है कि फिक्स है सब हाँ कुछ? हाँ, नहीं, बार्गेनिंग तो है। $600 से $800 के आसपास मिलता है, उससे ऊपर नहीं देते, क्योंकि यहाँ का पेमेंट ही इतना है। उससे ऊपर है नहीं। पेमेंट पुराना होने पे बढ़ जाता है, अलग बात है, लेकिन 800-900 तक है। अच्छा, नहीं इंटरव्यू के टाइम बताते हैं कि एक साल बाद कितनी इंक्रीमेंट होएगी? नहीं, 2 साल तक तो बोलते नहीं है इंक्रीमेंट करने के लिए। 2 साल के बाद करते हैं, लेकिन वो भी बोलेंगे नेक्स्ट मंथ पीछे करते रहते हैं। मेरा तो उस टाइम मैं अकेला था, खुश था खे, तो एक साल में ही बढ़ाया था। फिर अभी फिर से बढ़ा दिया, तो कुल मिला के, पर अभी बढ़ाना, लड़के और आ गए तो बढ़ाना बंद कर दिए सभी का। अच्छा, मतलब कोई फिक्स नहीं है कि अगले साल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, नहीं नहीं, उनके ये फिक्स नहीं है, ये फिक्स नहीं कंपनी है। की मर्जी है। क्योंकि बड़ी कंपनियां तो बुलाती नहीं है, छोटी कंपनी बुलाती है, तो छोटी कंपनी बिगर बोले मांगे हो तो देने के लिए सोचेंगे ही नहीं। हाँ हाँ हाँ। हाँ जी। ठीक है। और और आपको क्या लगता है क्या पता होना चाहिए, मतलब एक प्रोग्रामर ऑपरेटर आ रहा है तो उसको क्या पता होना चाहिए या क्या आना चाहिए, या कोई और बात जो समझ में आनी प्रोग्रामर को जरूरी तो सर, मेरे हिसाब से प्रोग्रामर को प्रोग्रामिंग के साथ साथ सेटिंग भी आनी चाहिए। कभी कभी प्रॉब्लम मशीन में आ जाती है, तो वो आके खुद सेटअप करके दिखाता है कि मतलब ये प्रॉब्लम है। बीएमसी में मैं ऐसा करते हुए देखा है उसको। है? नहीं, मेंटेनेंस की तो बात कर रहे हो आप? नहीं, मेंटेनेंस में नहीं, मैं प्रोग्रामर की बात कर रहा हूँ। अच्छा। प्रोग्रामिंग बस आती है तो भी काम चलेगा, लेकिन अगर उसको प्रोग्रामिंग और सेटिंग दोनों आती है, जैसे नई मशीनें कब आती हैं, जब हाँ डेवलपमेंट का हाँ। काम होता है, तो प्रोग्रामर प्रोग्राम बना करके और खुद पार्ट को काटता भी है, काट के ऑपरेटर को देता है कि ये शुरुआती में।
ओके ओके। क्योंकि अभी एक मशीन आई थी असदा जापान से, उसमें उसने हिरन बनाया था। वो 12 सिंग का, जो सिंग वगैरह 12 हाँ 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 कई हाँ। सारे थे। वो बना के उसने काट पीट के सब कुछ दिया था, और शो पीस के लिए रखा भी था वो डिजाइन। अच्छा अच्छा। वो हाँ तो जी। काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गया ना, 5 एक्सेस मशीन थी। हाँ, 5 एक्सेस से ऊपर ही होगी, कम नहीं है 5 एक्सेस से। हम्म। कोई नई मशीन आई है वो, उसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग देने साउथ कोरिया से कोई आया था। अच्छा अच्छा। हाँ और जी। ट्रेनिंग आप कह रहे थे, ट्रेनिंग भी देते हैं वो जाके? ट्रेनिंग सर ये केवल देते हैं, फाइनल अगर अलग है तो ऑपरेटिंग की ट्रेनिंग देते हैं, कोई डीपली ट्रेनिंग देता नहीं है। बोलेंगे कि हाँ। तुम्हारे पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, तुम आए हो इस लेवल पे, तुम्हें काम आना चाहिए। अच्छा अच्छा। क्योंकि यहाँ का अगर 2 साल का कोई ऑपरेटर अपने मशीन चला दिया है तो उसको 80% तो सेटिंग तो आती ही आती है, और ऑपरेटिंग फुल आती है। अच्छा अच्छा। ऐसा है। और मतलब किस केस में वो वापस भेज देते हैं? वापिस से अगर आपको इंस्ट्रूमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का नॉलेज नहीं होगा और सेटिंग नहीं आएगी, तो फिर हाँ। भेज सकते हैं, क्योंकि आप इतना तो आना चाहिए। ओके ओके। ठीक है। और आपको और क्या हो सकता है ना? एजेंट की हमने बात कर ली कि 1.5-2 लाख रुपए अगर किसी प्लेसमेंट के थ्रू आएंगे तो लगेंगे, है ना? हाँ जी। नॉर्मली वैसे आपका 60-70 हजार रुपये खर्च होगा, है ना? मैक्सिमम है, कभी कभी हाँ कंपनी वापस कर देती है, फ्री में हो जाता है। हाँ। वो एक अलग इशू है। चलो पहले पहले तो मन बना के रखना पड़ेगा ना भाई, हाँ इतने हाँ खर्च हाँ। हो जाएंगे तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, हम्म। है ना? हम्म। और मेन बात आप कह रहे हो कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आने चाहिए, हाँ आपको जी। प्रोग्रामर की सेटिंग आनी चाहिए, आपको मैनुअल प्रोग्रामिंग थोड़ी बहुत ही आनी चाहिए, हाँ है जी। ना? हाँ जी। और कोई आपको जैसे ड्रिल टैप है ना, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। अच्छा, आप एमएम में काम कर रहे हो हाँ, वहां पे कि टूलिंग के इंच? एमएम में बारे में काम? आना चाहिए, टूलिंग। हम्म। क्या? नहीं, एमएम क्या के सर? बारे में काम कर रहे हो या इंचेस में काम एमएम में, कर रहे एमएम में काम कर रहा हूँ, एमएम में। हो? ओके। ठीक है, क्योंकि कहीं जैसे कनाडा वगैरह साइड जाएंगे तो वहां पे इंचेस में काम होगा, हाँ। तो वो बंदा और फंस यहाँ पे जाता क्या ना, हाँ, यहाँ पे प्रोग्रामर क्या ना, प्रोग्राम के साथ साथ टूल लिस्ट बना के देता है। टूल लिस्ट मतलब हमारा टूल ये लगेगा, इंसर्ट लगेगा, ये लिस्ट देता है वो। दिक्कत नहीं होती, लेकिन हाँ वो टूल, कभी कभी वो टूल नहीं अवेलेबल है, प्रोग्रामर वही कंटिन्यू कर रहा है, तो उसका अल्टरनेटिव हमें मालूम होना चाहिए कि हाँ इसके जगह हम ये टूल लगा सकते हैं। है। हाँ हाँ। ये चीजें हैं, तो टूल का नॉलेज रहेगा तो हो जाता है। और फिर है कोई उसने कहा कि 10 का टूल लगाओ, हम 8 का लगाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी सर। तो हाँ, सोच समझ के जैसे क्या है लगाएंगे। ना कि इंसर्ट इंसर्ट क्या है ना कि हम हमें जैसे बीबीएमटी की इंसर्ट लग रही है, पर वो कई सारी ब्रांड की है, किसी की कोई अच्छे से काम करे, कोई एक दो पार्ट में टूट जा रही है, तो हमें मालूम होना चाहिए कि इसके जगह पे कौन कौन सी इंसर्ट चल चल जाएंगी। हाँ हाँ। तो अगर वो हम बोले कि हमारे को ये वाली इंसर्ट चाहिए तो मंगा देते हैं वो, ये वो तो फिक्स है कई भाई सारी ये? इंसर्ट वो सब रखी रहती है, कई टाइप की इंसर्ट रखी रहती है, वहाँ पे टूल रखे रहते हैं। वो हाँ फिर हाँ कभी कभी बोल देते हैं कि अपने हिसाब से, जरूरी नहीं कि जो टूल लिखा है वही, हाँ, लेकिन हमारा टूल कोई दूसरा लिखा हुआ है, लेकिन अगर इंसर्ट वही 75-80 डिग्री चल रही है, तो दूसरा भी टूल लेके हम यूज कर सकते हैं। हाँ हाँ। ऐसा है। हम्म। ठीक है। नॉर्मल और प्रोफाइल में कोई क्रिटिकल प्रोफाइल है तो फिर अगर हमें चाहिए 35 डिग्री, तो फिर 35 का ही लगेगा। नहीं, एक छोटी सी बात आप बताओ कि हम्म। आपका क्या ख्याल है कि जितने प्रोग्रामर हैं उनको इंडिया से बाहर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? फायदा क्या है, नुकसान क्या सर फायदा तो ये है कि फैमिली के बाद तो आने में दिक्कत है, क्योंकि खर्चा बहुत ज्यादा, महंगाई ज्यादा है। है? लेकिन अच्छे भी, अगर अच्छे ऑफर मिलते हैं तो आना चाहिए। अच्छा, नहीं अगर फैमिली है, बच्चे हैं किसी के, तो उनका स्कूलिंग वगैरह का क्या खर्चा है? नहीं, वो तो बहुत, सर उस बच्चे के बाद तो आना मेरे ख्याल से ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे स्कूलिंग का बहुत, इंग्लिश मीडियम स्कूल का तो बहुत महंगा है। बाकी अगर रोमानियन वगैरह है, लोकल लैंग्वेज तो अपने काम की है नहीं। हाँ और हाँ। दो, स्कूल का लैंग्वेज की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, और मेडिकल की, दो चीज प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। अच्छा, नहीं मेडिकल वो मेडिकल के कंपनी लिए, वाले देते नहीं आपको? मेडिकल का तो है, इंश्योरेंस है कुछ है, लेकिन ऐसा कुछ अभी तक हुआ नहीं। लेकिन हम्म। जरूरत पड़ने पर कुछ होता नहीं है। वो प्रॉब्लम क्या है कि हम मेडिकल में भी जाते हैं ना, तो बगैर डॉक्टर के पर्ची के ना कोई भी अच्छी बड़ी दवाइयाँ, एंटीबायोटिक दवाई कोई नहीं देगा, वो बोलेगा डॉक्टर की पर्ची लेके आओ। और उसके लिए क्या है ना, प्राइवेट में है तो फीस बहुत ज्यादा है, मतलब 2-3 हजार रुपए फीस है स्टार्टिंग, कंसल्टेंसी फीस।
इंडियन अच्छा। रुपीज में 3,000। ओके। और क्या है कि सरकारी में अगर करते हैं इमरजेंसी में, तो इमरजेंसी में कॉल करेंगे तो 2-3 दिन के लिए ले जा करके रखेंगे, उसके बाद वापस भेज देंगे। मतलब आप फैमिली डॉक्टर है तो फैमिली डॉक्टर जब रेफर करेगा तो ही दवाई करेंगे, ये भी प्रॉब्लम है यहाँ। अच्छा अच्छा, तो हम्म। पहले वहां जाके ढूंढना पड़ेगा डॉक्टर को बढ़िया, है ना, हाँ उसके साथ फिर लिंक बना के फिर बात करें। चलो ठीक है। हाँ, ये चीज है। ओके। नहीं, अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम होती है, मतलब किसी को पानी सूट नहीं हुआ, कुछ तबीयत खराब हो गई वहां जाके, तो उसके अभी जैसे आप गए स्टार्टिंग में, हाँ तो जी। आपको कोई जानता है नहीं वहां पे, हाँ जी। है ना, तो और कोई तबीयत वगैरह खराब हो गई तो कंपनी वाले कुछ हेल्प करते हैं? नहीं, फिर कंपनी वाले बताएंगे कि यहाँ पे चले जाओ, डॉक्टर का देंगे। कंपनी को कुछ ज्यादा प्रॉब्लम हुई तो कंपनी वाले हेल्प करेंगे, लेकिन ज्यादातर केस में कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा अच्छा। हाँ जी, लेकिन वो ओके। डॉक्टर का नाम तो कोई ना कोई बता देगा। लेकिन यहाँ के लोग इंडिया के अपेक्षा बेहतर होते हैं। मतलब इनके अंदर जलन नहीं होती कि हाँ कोई आ गया तो इसकी वजह से हमारी जॉब जा रही है। मतलब हेल्पफुल होते हैं, हेल्प बहुत करते हैं। हम्म। हाँ जी। नहीं, पॉपुलेशन इंडिया इंडिया के कितने के लोग हैं आपकी कंपनी में, हमारे कंपनी में अभी अप्रोक्सीमेटली हो गए आठ परसेंटेज? दस लोग हो गए, 8-10 लोग हो गए। तो टोटल कितने होंगे? टोटल प्रोडक्शन में है 50 के आसपास। अच्छा, मैं हाँ 50 में जी। से 10 तो इंडियन है। हाँ जी। ओके ओके। आप इंडिया में कहाँ से हो? मैं मध्य प्रदेश से हूँ। मध्य प्रदेश रीवा डिस्ट्रिक्ट, ये इलाहाबाद के पास पड़ता है। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ जी। चलो, यही मैं थोड़ा सा जानना चाह रहा था, क्योंकि ये जो आज हमने बात की है ना, ये बहुत सारे हाँ जी। लोगों के मन में क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। जो प्रोग्रामर है, अब सब कुछ आता है उसको, पर इंडिया में हाँ जी। सैलरी मिल नहीं रही, 20,000 50,000 के बीच में है, वो काम कर रहा है ना, तो उसके लिए ये सारी इंफॉर्मेशन बहुत काम आएगी। सर एक इम्पोर्टेंट चीज ये भी है ना कि इंडिया से कुल बहुत लोग सोचते हैं कि बीटेक किया हुआ है, सब कुछ किया हुआ है। यहाँ पे कोई भी है, एक ही पोजीशन है वर्कर की, आप काम कर हाँ, उस पोजीशन के लिए नहीं बुलाता मतलब कोई भी, यहाँ आके कोई झूठ अगर आप बोल रहे हैं। ऑपरेटर गए हो तो आप ऑपरेटर ही हो, चाहे आपने बीटेक किया चाहे +2। बीटेक किया जाए मतलब हाँ प्रोग्रामिंग सेटिंग ऑपरेटिंग, मतलब काम करने के लिए बुलाएंगे, आप इसलिए वर्क के लिए नहीं बुलाते हैं यहाँ पे। हाँ हाँ, हाँ। हाँ जी। नहीं, एक और बात बताओ कि प्रोग्रामर की सैलरी ज्यादा है या ऑपरेटर की सैलरी ज्यादा है? नहीं, प्रोग्रामर की ज्यादा रहेगी। ओके। और कितने घंटे काम होता है डेली? 8 घंटे होता है। ओवर लीगली टाइम? 8 घंटे, लीगली 8 घंटे है। और ओवर टाइम में भी 11 घंटे 50 मिनट तो लीगल है, लेकिन अगर 12 घंटे हो गया तो अनलीगल हो जाता है। लेकिन कंपनियां करवाती है, अभी चल रही 12 घंटे हमारी कंपनी। लेकिन वो अच्छा। रिकॉर्ड में नहीं दिखाते हैं, उसका पैसा देते हैं। संडे सैटरडे डबल मिलता है। हाँ और हाँ। बाकी डे 150%, मतलब 50% पेमेंट से एक्स्ट्रा मिलता है। अच्छा अच्छा, मतलब ओवर हाँ टाइम मिलता है। मेरा तो मानना है, ओवर पूछना टाइम यही मिलता है। था हाँ कि अगर हाँ। कोई हाँ इंडिया से जा रहा है, अब अपनी मर्जी भी होती है कि अगर कोई कहे मेरे को नहीं ओवर टाइम करना तो? नहीं तो अगर चलेगा तो करना ही पड़ेगा, लेकिन कुछ लोग नहीं करते, प्रॉब्लम है तो फिर वो भी ठीक है, लेकिन अगर जरूरत है तो करना ही पड़ेगा। हाँ हाँ, यानी हाँ मन जी। बना के जाएंगे, 12 घंटे तो काम करना ही है, ग्यारह करना ही घंटे है। 50 मिनट तो करना ही है। हाँ जी। हाँ जी। हाँ, ठीक है। चलो, अच्छी बात है। और आवरली है क्या चार्ज फी? आवरली भी है कि नहीं, तनख्वाह पे ही अवर्ली है? नहीं, मंथली है यहाँ। अवर्ली मंथली? नहीं है, मंथली ही है। हाँ जी। ओके। और कोई इंसेंटिव? नहीं, और कुछ भी नहीं है। ओके ओके, चलो ठीक है, बढ़िया। और ट्रैवलिंग का क्या होता है, मतलब अगर कंपनी जाते हो आप, ये तो वो? कंपनी तो शुरू में तो हम पैदल ही जा चल रहे थे, लेकिन अभी हाँ। कंपनी ने गाड़ी दे दिया है। तो कंपनी है भी 1500 मीटर दूर है, 1.5 किलोमीटर समथिंग, तो गाड़ी दे दिया है। नहीं, गाड़ी मतलब कंबाइंड वैन टाइप है या पर्सनल है? नहीं, वो वैन वैन जैसे टाइप होगी? की है, जैसे ट्रेवलर ट्रेवलर आती है ना, ट्रेवलर हाँ टाइप की। हाँ, मतलब कंपनी पांच की छह है, बंदों को। 8-10 लोग। हाँ। हाँ, 8-10 लोग। बाकी यहाँ के लोग सब पर्सनल गाड़ी से आते हैं, हम लोगों के लिए दे दिया है, 12-10-12 लोगों के लिए। ओके ओके, नहीं ठीक है, हाँ जी। वो ये भी एक फैसिलिटी है कि पता है कि बस आएगी, मुझे जाना है इजीली, तो हाँ हाँ। मतलब ये नहीं ना है कि पर्सनली जाना है, या ये वो अकोमोडेशन तो भी। इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कि क्या क्या कंपनी सुविधा प्रोवाइड करेगी, और कंपनी एक्चुअली बता भी मैं ये देती है। मैं ये वीडियो बना ही इसलिए रहा हूँ
ताकि हाँ हाँ लोगों को पता हो कि क्या पूछना है और क्या पता होना चाहिए। इंटरव्यू से पहले अगर जो भी आज हमने बातें की हैं, अगर ये सारी बातें हाँ पता हाँ। होंगी इंटरव्यू से पहले, तो फिर इंटरव्यू में भी बढ़िया आएगा। कंपनियों को भी फायदा है इस वीडियो का, कंपनियों से कंपनियों को भी हाँ फायदा है कि उनको जेन्युइन बंदे मिलेंगे। ये नहीं होगा कि उनको आता नहीं है कुछ और वो पहुंच गए वहां पे। सही बात जी। तो सबसे यही रिक्वेस्ट है कि बहुत ज्यादा पैसे नहीं लगते हैं। ठीक है, बस आपको काम अपना परफेक्टली आना चाहिए। अगर आप परफेक्ट आना चाहिए ऑपरेटर जी। हो तो आपको सेटिंग आनी चाहिए, आपको इंस्ट्रूमेंट्स आने चाहिए, आपको छोटी छोटी चीजें आनी चाहिए। क्योंकि दो है ना? लड़कों को मैंने लगवाया था अपने पहचान के, उनको मैं 1 साल पहले बोला था कि सेटिंग ऑपरेटिंग सब सीख के आओ। 8 8 साल का हम्म। एक्सपीरियंस वो आ करके 2 3 बार तो मशीन को क्रैश किए, और टूल टच करना भी नहीं जानते अभी वो। कुछ बोलता नहीं कि ऑफसेट। मेरे रेफरेंस ऑफसेट भी ऑफसेट। नहीं जानना जानते, मेरे साथ में आए हुए हैं। और वहाँ फोन में बोले थे ये कर दूंगा ये कर दूंगा। मैं उनको बताता यहाँ चले जाओ सीख लो, यहाँ चले जाओ सीख लो, लेकिन आ करके तब से मैंने बंद कर दिया किसी को रेफरेंस, क्योंकि हमें सुनना पड़ता है, ये हालत है। उनको हाँ। बुला बुला के नहीं, सिखाया बिल्कुल मशीनों में, ये हालत है। बिल्कुल बिल्कुल। वो कई लोग कहते हैं ना कि हमें बुलाता नहीं है, उसका कारण ही सिर्फ हम्म। यही। मेरे को बहुत लोग कहते हैं कि आप हमारे को कोर्स कराओगे तो क्या हमारी जॉब लगवाओगे। तो मैं उनको साफ यही बोलता हूँ कि अगर आप सही बढ़िया बंदे हो, आपको काम आता है, तो जॉब इतनी ज्यादा है कहने की हद नहीं। क्योंकि मैं भी आपको कहीं पे रेफरेंस कर रहा हूँ, है ना, तो मैं सही नहीं बात। चाहता ना कि वो मुझे ही गालियां निकाले भी क्या बंदा भेजा। सही बात। है सही ना? सही। तो बंदा हाँ बढ़िया जी। होगा तो आपका भी नाम होता है भी, हाँ आपने एक बढ़िया बंदा इंडिया से बुलाया। तो आपका आपको भी बेनिफिट होगा कि भी हाँ जी ये और बंदा। यहाँ पे सीखने के लिए बहुत है, क्योंकि पूरा फ्रीडम वो चाहते हैं कि हमारा एक ही ऑपरेटर ही सब कुछ उस मशीन को संभाले, तो सीखने के लिए बहुत चांस है। हाँ। क्योंकि टूलिंग पूरा फ्री हैंड दे रखते हैं देते हैं, प्रोग्रामिंग का पूरा फ्री है, एडिट करो कुछ भी करो तो अच्छा, पूरा एक और चांस। बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि सेफ्टी का क्या सीन है, मतलब ग्लव्स वगैरह, शूज वगैरह, क्योंकि इंडिया में तो नहीं कुछ ग्लव ऐसा। नहीं नहीं, ग्लव्स सेफ्टी है तो ग्लव्स और शूज तो देते हैं और यूनिफॉर्म देते हैं। ओके। नहीं, अगर मतलब कोई बिना ग्लव्स के हो तो कुछ पेनल्टी भी है? नहीं नहीं, ऐसा तो यहाँ पेनल्टी नहीं है, बिना बगैर ग्लव्स के रहते हैं, लेकिन वो अपनी तरफ से देते हैं, पहनो ना पहनो। अच्छा अच्छा। नहीं, जैसे लेकिन सिंगापुर में जाओ ना आप, अच्छा दुबई अच्छा। में जाओगे, तो वहां पे आपको पहनना ही पड़ेगा। अगर आपने नहीं नहीं पहना यहाँ तो वो पे आपको शूज कोई वगैरह तो लेटर इशू कर देते कंपलसरी है, शूज वगैरह तो पहनना पड़ेगा, यूनिफॉर्म शूज, लेकिन ग्लव्स देते हैं अब, वो तो अपनी हैं। इच्छा है अंदर हेलमेट पहनना वगैरह? हो तो पहन। हेलमेट की जरूरत नहीं पड़ती, हेलमेट जब ऊपर कुछ काम चल रहा हो तो जरूरत पड़ती है ना, ऊपर काम अच्छा पर। अच्छा। नहीं, हाँ कई कई कंपनी, कई कंट्रीज में ना कंपलसरी है कि हाँ आपको ग्लव्स हाँ। पहनने ही पहनने हैं, आपको शूज पहनने ही पहनने हैं, आपको प्रॉपर ड्रेस चाहिए ही चाहिए। हाँ जी हाँ। अच्छा, एक और बात बताओ, आपको खुद से भी कुछ परचेज करना पड़ता है जैसे टूलिंग वगैरह या कोई वर्नियर? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ, क्योंकि कंपनी हमने के लास्ट रिलेटेड टाइम कुछ भी बात नहीं। की थी तो कनाडा में वो हाँ हाँ चाहते हैं कि आपके पास हो टूलिंग वगैरह। हाँ, ओके। यहाँ कुछ नहीं है। ओके। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ठीक हमने है जी। काफी चीजें समझ में आ गई हैं, है ना? और अगर चलिए किसी को ठीक है। अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखो, कोशिश करेंगे हाँ उसका हाँ, वो जवाब तो देने बता की। देंगे। ठीक है। ठीक है जी। किसी को किसी तरीके की भी हेल्प चाहिए होगी जाने में या किसी और हाँ चीज जी में, हाँ जी। तो वो भी हेल्प कर सकते हैं। है ना? अगर कोई ठीक है। पोस्ट आएगी कोई जॉब के लिए, तो उसका भी हम टाइम टू टाइम बताएंगे। तो वीडियो पसंद आए लाइक करो। क्या वीडियो में सबसे अच्छी बात लगी आपको, है ना, कमेंट बॉक्स में लिखना है। कोई भी दिक्कत आ रही है तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखना है। और जितने भी प्रोग्रामर हैं, ऑपरेटर हैं, सीएनसी चलाते हैं, वीएनसी चलाते हैं, एचएमसी चलाते हैं, 3 एक्सिस 4 एक्सिस 5 एक्सिस, मास्टर कैम आता है, पावर मिल आता है, नेक्स आता है, ऑटो कैड आता है, मैनुअल प्रोग्रामिंग आती है, फानुक की, हास की, सबके साथ शेयर करो। जिन जो लोग भी बढ़िया बंदे हैं सबके साथ भेजो, जिनको आपको लगता है कि इनकी तरक्की हो सकती है ये वीडियो देख के, सबके साथ वीडियो शेयर करो। ठीक है। थैंक यू सर, बहुत सारा टाइम लिया ठीक है, आपका। थैंक यू थैंक यू। ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है तो पर ठीक है, ओके। लोगों का फायदा होना चाहिए, हाँ जी हाँ ये जी, ठीक है जी। इम्पोर्टेंट है ना, इंडिया ठीक है जी, वालों का ओके। फायदा ठीक हो। ठीक है।